आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके वचन पे फिर से ध्यान करेंगे और फिर मौका दिया है कि प्रभु हम तेरे वचन पर मनन कर सकें, सोच सकें, इसको सीख सकें। और ये वचन हमें बड़ी शांति देता है, आनंद देता है। और प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हमें बड़ी आशीषें मिली हैं, तसल्ली मिलती है प्रभु जी, और लगता है कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु जी, आपके वचन को हम सुनाएंगे, अपनी सामर्थ्य दीजिए। जो सुनेंगे उन्हें आशीष दीजिए। ये वचन के द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएं और खुर्जा शहर के अंदर प्रभु जी बहुत से लोग यीशु को जानने वाले बन सकें। प्रभु, आपने हमें रख छोड़ा है ताकि हम तेरे काम को कर सके। इस चर्च पर भी दया करना ताकि प्रभु हम आत्माओं के बचाने वाले बन सकें, लोगों जीतने वाले बन सकें। प्रभु जी, आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आज का वचन जो पाया जाता है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 49वां अध्याय और उसकी मैं 23वीं आयत को पढ़ूंगा। और वहाँ पर इस तरह से लिखा है, और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। राजा तेरे बच्चों के लिए सेवक और उसकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी दाइयां होंगे। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ के तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पाँवों की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी मैं यहोवा हूँ, मेरी बात जोड़ने वाले कभी लज्जित नहीं होते। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। ये प्रभु का एक प्रॉमिस है, प्रभु का एक वादा है। और प्रभु कहते हैं कि मेरी तरफ यहाँ पर है, तब तो ये जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ, कि मेरी बाट जोड़ने वाले, मेरी तरफ आशा रखने वाले, मुझ पर विश्वास करने वाले लोग कभी लज्जित न होंगे। आज हम किस पर विश्वास करते हैं? हम किसको अपनी जिंदगी का आधार मानते हैं? किसके पास हम जाके अपने दुखों का बयान करते हैं? और परमेश्वर का वादा है कि तू मेरे कारण कभी लज्जित नहीं होगे, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर भरोसा रखा है। परमेश्वर हम पर निगाह रखता है और कहता है, मेरे प्यारे भाइयों, कि मैं तूने मुझ पर आशा रखी है, बाट रखी है, और कभी तो लज्जित नहीं होने दूंगा। आज इंसान अपनी जिंदगी के अंदर श्रम महसूस कर रहा है, अपने आप को टूटा हुआ समझ रहा है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे कभी गिरने ना दूंगा, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मैं तेरा सहायक बनूंगा। मैं तुझे लोगों के सामने लज्जित न होने दूंगा। मैं तेरी महिमा करूंगा। आज परमेश्वर ये चीज को आपके लिए, मेरे लिए कहता है। कितनी बड़ी वादा कर दिया है कि राजा तेरे पास आएंगे, रानी तेरे पास आएंगे, तेरे पैरों के सामने गिरेंगे और वो धूल को चाटेंगे। प्रभु के सामने मुझे और आपको कहना होगा, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, इतनी बड़ी पदवी नहीं चाहिए। प्रभु आप मुझे और आप मुझे, आप सिर्फ दास बना के रखें। आपका हाथ मेरे ऊपर हो, आपका अनुग्रह का हाथ मेरे जीवन में पाया जाए, ताकि यही मेरे लिए बहुत है प्रभु जी। और सच में प्रभु ने अभी तक हमें कभी लज्जित नहीं होने दिया है। प्रभु हमारे साथ है। और दाऊद कहता है, अगर मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग बन सकें, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जोड़ने वाले बन सकें। और इसलिए पौलुस कहता है, रोमियो की पुस्तक के अंदर लिखता है, कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या बीमारी, क्या दुख, क्या पोस्ट, क्या निंदाएं, क्या आलोचना, क्या मुझसे परमेश्वर से प्रेम से अलग कर सकता है? और आज प्रभु कह रहा है कि तूने मेरी बाट जोड़ी है, तूने मुझ पर अपनी जिंदगी का आधार रखा है, और मैं तुझे धरती के ऊपर कभी लज्जित न होने दूंगा। आज इंसान टूटा हुआ है, और जिस परमेश्वर ने कहा, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बड़ा शांति दूंगा, आनंद दूंगा। कैसे हम लज्जित हो सकते हैं? कैसे हम टूट सकते हैं?
जिसने मुझे और आपको न्योता दिया है, जिसने हमें इस धरती पे ये कहा है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें लज्जित नहीं होने दूंगा, तुम्हें टूटने दूंगा। मेरे पास सब चीजों की भरपूरी है, तुम मेरे पास आ, मुझ पर अब आशा रख। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इंसान शांति के लिए, आनंद के लिए, खुशी के लिए दौड़ रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर निराशा है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर को छोड़े हुए हैं और इंसान पर भरोसा रखे बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मुझसे ये नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा, तूने मेरे लिए क्या किया है, तूने मेरे लिए क्या कितनी आत्मा जीती है, कितने लोगों को प्रभु के पास लेकर आया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कहता है, यशायाह से कह रहा है, जो मेरी बाट जोतते हैं मैं उन्हें कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। आओ हम परमेश्वर की बाट को जोतें, परमेश्वर की तरफ अपनी आंखें लगाएं, परमेश्वर की तरफ अपने मुंह को उठाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तब परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी का आधार मानते हैं, बहुत से लोगों को हम ये सोचते हैं कि हम ऐसे करने से हमें बड़ी आशीषें मिलेंगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए यिर्मयाह कहता है, शापित वो व्यक्ति है जो इंसान पर भरोसा रखता है। मेरे प्यारे भाइयों, हम प्रभु पर भरोसा रखें। यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय और उसकी 11वीं 5वीं आयत में कहता है, शापित वो व्यक्ति है जो इंसान पर अपना भरोसा रखता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर को अपनी जिंदगी का आधार माने, परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। इसलिए रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 11वीं आयत को मैं अपने लिए और आपके लिए पढ़ूंगा। यिर्मयाह रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में इस तरह से लिखा है, क्योंकि पवित्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। आओ मैं और आप प्रभु पर विश्वास करें, यहोवा की ओर बात करें, यहोवा की ओर देखें। वो कहता है, वो पौलुस जो यीशु मसीह का चेला था, जिसको प्रभु ने दर्शन दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो प्रभु के ऊपर आधार था, परमेश्वर पर विश्वास रखता था, कहता है रोमियो उसका 10वां अध्याय उसकी 11वीं आयत, क्योंकि विस्तार से कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, बाइबल ये कहती है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा, कभी निराश नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा, कभी परेशान नहीं होगा। अगर हमारी जिंदगी में दुखी है, परेशान है, मुसीबत है, भाग रहे डर के मारे, तो हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, हम इंसान पर भरोसा रखते हैं, इंसान के पीछे भागते हैं, इंसान की सेवा कर रहे हैं, इंसान के सामने प्रस्तुति कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें। मेरे प्यारे भाइयों, ये पौलुस ने लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा, पौलुस कहता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। आप जानते हैं, डैनियल जो परमेश्वर पर भरोसा रखता था, शहर की मान में जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसने राजा की आज्ञा को नहीं माना। मेरे भाइयों बहनों, वो सरदार मेशक जो परमेश्वर पर विश्वास रखते थे, आग में जाने के लिए तैयार है, और पौलुस राजा से चिरौती कहते हैं, हम तेरी बनाई हुई वेदी पे के सामने नहीं झुकेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आओ हम परमेश्वर विश्वास करें, और हम परमेश्वर विश्वास करेंगे तो कभी भी धरती पे निराश नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे, कभी लज्जित नहीं होंगे, कभी हम परेशान नहीं होंगे। आज परमेश्वर की आज हमारी जिंदगी के अंदर परेशानी है तो इसलिए है कि हम परमेश्वर विश्वास नहीं रखते, परमेश्वर पर बात नहीं रखते, परमेश्वर को अपनी जिंदगी का आधार नहीं मानते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, भरोसा रखें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर पर विश्वास करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और हम देखते हैं बाइबल में के अंदर से भी कि पतरस जेल खाने में है, परमेश्वर पर भरोसा किया। वही पतरस जो एक लड़की से डर गया था और मना कर दिया, नौकर से मना कर दिया कि मैं नहीं जानता, लेकिन उसने विश्वास किया और प्रभु उसे जेल खाने से ले आया, वो कभी लज्जित नहीं हुआ। आज हम प्रभु पर विश्वास करें,
और हम प्रभु की बात करें और उस पर हम आधार माने। प्रभु जी हमें लज्जित नहीं होने देगा, कभी हमें प्रभु सब लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होने देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है। आज परमेश्वर मेरे जीवन में ये रखना चाहता है। इसलिए यशायाह कहता है, जो यहोवा की ओर बात करते हैं, यहोवा की ओर देखते हैं, जिन्होंने अपने यहोवा को अपना आधार माना है, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। आज मेरे और आपको अपनी जिंदगी को देखना होगा। आज मुझे और आपको टटोलना होगा। अगर हम निराश है तो हमें प्रभु के पास आना, प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे विश्वास करना सिखा। यीशु मसीह ने खुद कहा था, विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह होंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु को विश्वास रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। मेरे प्यारे भाइयों, भजन संहिता 22 और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ें। भजन संहिता 22 और उसकी 5वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर इस तरह से लिखा है, जिन्होंने तेरी ओर दुहाई दी, तूने उनको छुड़ाया है और वो तुझ पर भरोसा रखते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो कभी लज्जित न होंगे। आज देखिए, मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं। मैं किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। आज पब्लिक परमेश्वर के लोग परमेश्वर की दुआई नहीं देते। आज अपने लिए दुआ करवाते हैं, अपने लिए दूसरों को पैसा दे के प्रार्थना करवा रहे हैं, डोनेशन भेज रहे हैं। दाऊद कहता है, जितनों ने प्रभु की दुआई दी, जितनों ने प्रभु को पुकारा, जिन्होंने प्रभु को पुकारा है, प्रभु ने उनको छुड़ाया है, उनको मुसीबत से छुड़ाया है, उनको प्रभु ने उनकी सहायता करी है, उनका मददगार हुआ है। फिर उनके पीछे भागा रहा है और वो लाल सागर के किनारे खड़े हुए हैं और मूसा पे कुड़कुड़ा रहे हैं, लज्जित नहीं होने दिया। तब उनको लाल सागर से पार होकर निकाल के ले गया। ये हमारा प्रभु का काम है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए दाऊद कहता, परख के देखो यहोवा कैसा भला है, और मां के देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यहोवा के पीछे चलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आपको कभी लज्जित नहीं होगा। इसलिए दाऊद कहता है, भजन का लिखने वाला लिखता है, भजन संहिता दाऊद ने लिखा, भजन संहिता 22 की 5वीं आयत, जो प्रभु की दुआई देते हैं, प्रभु उनको छुड़ाता है और उस पर भरोसा रखते हैं। और हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, इंसान पर नहीं। इंसान को अपनी जिंदगी का, उसे भी मनना, मुझे भी मनना है कि हमें प्रभु के पास जाना है, प्रभु के सामने खड़ा होना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम मिलकर यहोवा पर भरोसा रखें। और प्रभु का दास कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु की सेवा करने के लिए आए हैं। हम यहोवा पर भरोसा रखें, यहोवा के साथ चलने वाले बन सके और लज्जित कभी नहीं होगे। मेरे पास आपकी जिंदगी में निराशा नहीं आएगी। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु आपको टूट नहीं देगा, प्रभु आपका बीपी नहीं बढ़ने देगा, बीमारी नहीं बढ़ने देगा। आज हम लोग प्रभु के मानने वाले इन चीजों के शिकार हो चुके हैं। हम इंसान पर भरोसा रखते हैं, इंसान को अपनी जिंदगी का आधार मानते हैं। और दाऊद का रूप हमें, जब जब वो लज्जित होने के लिए गया, उसने यहोवा को पुकारा, यहोवा की तरफ देखा और उसका भी वो लज्जित नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाइयों, इसी के हम 20वीं आयत को पढ़ें, इसी की भजन संहिता 22 की 20वीं आयत, और कहता है, मेरे प्राण की तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्तों से बचा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से, आज आपकी तरफ चारों तरफ बहुत से लोग भागेंगे, कुत्ते के समान भौंकेंगे, प्रभु आपको बचाएगा। परमेश्वर आपकी सहायता मदद करने के लिए तैयार रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सके, प्रभु के साथ चले। भजन संहिता 25 की 20वीं आयत, और यहाँ पर कहता है, मेरे प्राण की रक्षा कर, मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि तुम मेरा शरणगत है, तुम मेरा शरण स्थान है, तुम मेरा बचाने वाला है। काश प्रभु आपको मुझे बचाए, हम उसकी शरण ले लें, हम उसके कदमों में चले जाएं। मेरे प्यारे, इसलिए प्रभु कह रहा है,
वो लोग तेरे तलवे चाटेंगे। आज इंसान तलवे चाटने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, दूसरों की चर्चा के लिए करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। आओ मैं और आप प्रभु के चरणों में चले जाएं, प्रभु के पास बैठे हैं और प्रभु से कहें, प्रभु आप मेरा शरणगत बन जाए, मेरा शरण देने वाला बन जाए। मैं आपकी शरण लेना चाहता हूं, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपके कदमों में बैठना चाहता हूं। फिर से 20वीं आयत को पढ़ूंगा, भजन संहिता 25 की 20वीं आयत। मेरे प्राण की रक्षा कर। ओहो, इंसान आपके प्राण की रक्षा नहीं करेगा, मेरे प्यारे भाइयों प्रभु करेगा। और फिर कहता है, मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित न होने दे, मुझे निराश मत होने दे, मुझे दुखी होने मत दे, मुझे परेशानी से बचा ले प्रभु जी, कहीं ऐसा ना हो मैं टूट ना जाऊं। और फिर कहता है, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूं, मैं तेरी शरण लेता हूं, मैं तेरे पास आता हूं। काश प्रभु कहे हम प्रभु के पास जाए, प्रभु के पास जाके बैठे और प्रभु से कहे, प्रभु जी आप मेरी रक्षा मदद करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे बात करना चाहता है। आज परमेश्वर आपसे कितनी बड़ी बात कहता है कि तू मेरा शरणगत है, मैं प्रभु आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 23 के अंदर, यहोवा मेरा छड़वा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। आज परमेश्वर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, करोड़पति भी परेशान है, खरबपति भी परेशान है, दुखी है, लज्जित है, परेशान है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों उन्होंने परमेश्वर की शरण नहीं ली, उन्होंने परमेश्वर के पास प्रभु को आजमाया नहीं, परमेश्वर के पास नहीं गए। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा छड़वा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं। मेरे पास प्रभु हो, मैं प्रभु को प्रभु मेरा छड़वा बन जाए, वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, मुझे लज्जित नहीं होने देगा, मुझे दुखी नहीं होने देगा, मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होने देगा। सच प्रभु महान है। इसलिए दाऊद कहता है, मैं फिर से कहूँगा, परख के देखो यहोवा कैसा बना है। आज इंसान लज्जित महसूस कर रहा है, लेकिन मैं खुश रहता हूँ। प्रभु ने मुझे शांति दी है, प्रभु ने मुझे आनंद दिया है, मैं प्रभु के वचन से मगन रहता हूँ। अधिक से अधिक बाइबल पढ़ने की कोशिश करता हूँ, अधिक से अधिक परमेश्वर के साथ वचन को शेयर मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, प्रार्थना में समय बिताता हूँ मेरे पैर, और पढ़ के बड़ा आनंद मिलता है। और ये बात अंदर से आती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं इस चर्च में आया था, एक गवाही के तौर से बताना चाहता हूँ। चर्च में लोग नहीं थे, प्रभु कहाँ कहाँ से लोगों को ला अपने यहाँ प्रभु लेकर आता है। हम उसके सरगत बन जाएं, उसके पास बैठे, अपने दुख का बयान उससे कहें, प्रभु जी मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे लेकर आए हैं, आप मुझे इस्तेमाल करें, और आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर और जिस प्रभु ने कहा मैं तेरे संग हूँ, वो आपको इस्तेमाल करेगा। लोगों सामने आपके सम्मुख मैंने देखा, यूसुफ के भाइयों ने उसे लज्जित किया, गड्ढे में डाल दिया, व्यापारी के साथ बेच दिया, और वहाँ पर जेल खाने में भी चला गया। इस देश में उसकी औरत ने, बिजनेसमैन, उसके औरत ने उसे जेल खाने में भिजवा दिया, लेकिन प्रभु उसके साथ था। कितनी बड़ा दुख महसूस करता होगा यूसुफ, कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब तो मैं जेल खाने में सड़ जाऊंगा, लेकिन खुदा उसे निकाल के ले आया। प्रभु जी पर आप भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। आइए हम सब और प्रभु आपके साथ, और निज देश का प्रधानमंत्री। आज तक हमने प्रभु को नहीं आजमाया, आज तक हमने परमेश्वर विश्वास नहीं किया, हम लोगों के चरणों का सहारा लेते रहे, इंसान को अपनी जिंदगी का आधार मानते रहे, और हम प्रभु की संगत ले लें, परमेश्वर के साथ उसकी बात छूते, उसके ऊपर अपना भरोसा रखें। मेरे प्यारे भाइयों, आप यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय उसकी 30वीं आयत को पढ़ना, जो अपनी जिंदगी का प्रभु को आधार मानता है वो कभी लज्जित नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 25 उसकी 2री और 3री आयत को मैं पढ़ूंगा आपके लिए, अपने लिए। और यहाँ पे इस तरह से लिखा है, भजन संहिता 25 उसकी 2री और 3री आयत, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित न होने दे।
मुझे लज्जित ना होने दे। प्रभु मैंने आप पर भरोसा रखा है, आपने मुझे बुलाया है, अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है, मुझे लज्जित ना होने दे। प्रभु कभी लज्जित नहीं होने देगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। प्रभु आपको कभी निराश नहीं होने देगा। और मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। सुन लीजिए, आज हमारे लोग हमारे शत्रु बन गए हैं। आज देखिए यीशु मसीह के लोगों यूदा इस्करियोती ने से पकड़वा दिया और उसी के लोगों ने से फांसी दे दी। शैतान सामने नहीं आया। शैतान तो हम में घुस के इस्तेमाल करता है लोगों को, हम में घुस के इस्तेमाल करता है अपने लोगों को। और यहाँ पर लिखा है, प्रभु दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित न होने दे। दाऊद राजा बादशाह है, उसे किस बात की लज्जित? लेकिन उसके साथ उसका बेटा उसके खिलाफ हो गया, उसके लोग खिलाफ हो गए। मेरे प्यारे फिर भी उस प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी मेरे दुश्मन मुझ पर जय जयकार न करने पाए, मेरी निंदा ना करने पाए। तीसरी आयत, परंतु जितने तेरी बाट जोतते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा। जो यहोवा पर ध्यान रखते हैं, जो यहोवा पर आंख लगाते हैं। भजन संहिता 121 में कहता है, मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई हैं। अब ये आपको ढूंढना होगा, मुझे ढूंढना होगा, क्या मैंने आंखें किसकी ओर लगाई हैं, इंसान के ऊपर या परमेश्वर की ओर? इंसान की ओर ज्यादा देखता है, इंसान को अपनी ओर देखता है, तो उसका हाथ में नहीं। हम यहोवा का हाथ हमारे ऊपर हो, प्रभु का हाथ हमारे ऊपर। लिखा है, जितनों ने तेरी ओर बाट जोती है उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो एक कारण विश्वासघाती है वही लज्जित हो। देखिए, इंसान पीठ पीछे आपकी घात करेगा, बुराई करेगा, चुगली करेगा। आत्मा का फल एक पौलुस लिखना भूल हो गया, मैं सोचता हूं। और उसको ये भी लिखना चाहिए था, आत्मा के फल में या संसारिक फल के अंदर चुगली करने का, बुराई करने का, दोष लगाने का, विश्वासघात जिसे कहते हैं, और अपने नंबर बढ़ाने का। यहाँ पर लिखा है, आज इंसान आपके साथ, मेरे साथ विश्वासघात करेगा। यूज एंड थ्रो का काम चल रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज इंसान आपको इस्तेमाल करना चाहेगा। दाऊद कहता है, जो उसकी बाट जोतते हैं वो कभी क्या नहीं होंगे, लज्जित न होंगे। जो विश्वासघात करेंगे वही लज्जित होंगे, निराश होंगे। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर आजमा के देखा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। एक पास्टर साहब ने, नाम नहीं बताएंगे, मुझे सेमिनरी में भेजने के लिए मना कर दिया। आज उनके बच्चे मुझसे पैसा मांगते हैं और ये बात है, वो लोग तेरे पास आएंगे, नाम रगड़ेंगे। मैं आपके सामने बहुत से किस्से बता सकता हूँ। आज प्रभु महान है, परमेश्वर सच्चा है। अस्सी की 5वीं आयत को हम पढ़ें, भजन संहिता 25 की 5वीं आयत, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, कि दिन भर मैं तेरी ही बाट जोतता रहता हूँ। ओ प्रभु जी, मैं दिन भर तेरी ओर देखता रहता हूँ, दिन भर मैं तेरे पर आधार रखता हूँ, दिन भर मैं तुझे पुकारता रहता हूँ, दिन भर मैं तेरे साथ चलता रहता हूँ प्रभु जी। दिन भर, आज दिन भर हमारे पास समय नहीं, हम प्रभु की ओर देखें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 5वीं आयत कितनी बढ़िया है। मुझे अपने सत्य के मार्ग पर चला, शिक्षा दे, कि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मेरा उद्धार करने वाला, उद्धार नहीं, उद्धार। आए 99.9 हाई ईसाई के घर में उधार ही उधार चल रहा, उधार ही उधार, बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे, उधार नहीं हुआ। आज आप यीशु मसीह की जगह यीशु की बाट जोत रहा था, गूलर के पेड़ पे बैठा हुआ था कि यीशु निकले मैं उसको देखूं। और आज हम यीशु को नहीं देख रहे चर्च में आकर, इंसान को देखते हैं। इंसान को, गूलर के पेड़ पे चढ़ जाओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और प्रभु को देखो, यहोवा को चिल्लाओ, प्रभु जी मैं गूलर के पेड़ पे चढ़ा हूं, मैं तेरी बाट जोता हूं। यीशु मसीह ने कहा, हे जगह उतर, आज मैं तेरे घर जाऊंगा। ऐसे कहते बाट जोतना। आज प्रभु मेरे घर आना चाहता है।
आपकी परेशानी को दूर करेगा, निराशा को दूर करेगा। और प्रभु आपसे कहेगा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। मेरे प्यारे भाइयों, इस आयत को प्रूफ से पढ़ना। मत्ती भजन संहिता 23 उसकी दूसरी और तीसरी और 5वीं और 20वीं आयत कितनी बड़ी बात कहता है। जो उसकी बाट जोतते हैं वो कभी निराश नहीं होते, कभी लज्जित नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते, कभी परेशान नहीं होते सदा। इसलिए पौलुस कहता है फिलिप्पी की पत्री उसका 4 अध्याय 4 आयत कहता है, प्रभु में सदा आनंद रहो। प्रभु से पूछो, सवाल करो, प्रभु जी मैं क्यों नहीं आनंद। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आपको आनंद करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में आनंद लाना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 22 उसकी 5वीं आयत को देंगे, पढ़ेंगे। जिन्होंने तेरी दुआएं दी है, तूने उनको छुड़ाया है, वह तुझ पर भरोसा रखते हैं, वो कभी लज्जित न होंगे। आओ मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं और आप प्रभु से प्रार्थना करने लग जाएं, किसी के पास न जाएं। देखिए, अब मैं आपके सम्मुख रहना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, विचार रखना चाहता हूँ। यीशु मसीह के चेलों ने, आप गाना गाते हैं चर्चों के अंदर, हम यीशु मसीह के चेले हैं, लेकिन आज वही चेले, वही उगवे आपसे कहते हैं हमसे प्रार्थना करवाओ। यीशु के चेलों ने कहा, प्रभु में प्रार्थना करना सीखा। मेरे वहाँ पर नबी भी थे, बहुत से याजक थे, लेकिन यीशु के पास, आप यीशु के पास जाइए, प्रार्थना करिए, यहोवा की दुहाई दीजिए, यहोवा के सामने चिल्लाइए, यहोवा के सामने रोइए, और यहोवा आपको छुड़ाएगा। और कहिए, प्रभु मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, मैं किसी से आप पर भरोसा नहीं रखता, तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं ये खुद अपना मुंह खोलूंगा। भजन संहिता 81 को पढ़िए, प्रभु कहता है 11वीं आयत, तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। खोलो। और प्रभु कभी आपको लज्जित नहीं होने देगा, प्रभु कभी आपको निराश नहीं होने देगा, प्रभु कभी आपको परेशान नहीं होने देगा, कभी प्रभु आपको दुखी नहीं होने देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर भरोसा रखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितनी बड़ी बात परमेश्वर कहता है। आज मैं और आप लज्जित महसूस करते हैं, निराश होते हैं, और प्रभु ने खुद कहा, हे परिश्रम करने वालों, बहुत से देर लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशा विश्राम दूंगा, आनंद दूंगा। हम प्रभु के पास जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले बन सके। आइए हम देख एक आयत को और देखेंगे, जो कि प्रभु का वचन बताता है। भजन संहिता 34 उसकी 5वीं आयत, और यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जितने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। काश प्रभु आप प्रभु पर भरोसा रखिए, आपका चेहरा काला नहीं होगा। आज इंसान कुड़ के काला पड़ रहा है, निराश हो रहा है, दुबला हो रहा है, बीपी में शिकायत हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि हम लोगों पर भरोसा रखते हैं। भजन संहिता 34 उसकी 5, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आज प्रभु आपको ज्योति बनाना चाहता है। यीशु मसीह ने वही प्रभु ने भजन यूहन्ना में कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, यहोवा की ओर तो देखो। और प्रभु कहता है उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों, शद्रक मेशक ने राजाओं का खाना खाना बंद कर दिया कि इन्हें हम घास फूस खा लेंगे। लिखा है कि उनका चेहरा पहले से सुंदर था, उनकी जिंदगी उनसे अच्छी थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आप पर, मुझ पर भरोसा, हम प्रभु पर भरोसा रखें। वो हम पर तो विश्वास रखता है, ट्रस्ट रखता है हमारा प्रभु, लेकिन हमने उस पर ट्रस्ट नहीं रखा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझे और आपसे बात करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 69 उसकी 6ठी आयत, भजन संहिता 69 उसकी 6ठी आयत में लिखा है, हे प्रभु सेनाओं का यहोवा, मेरी बाट, तेरी बाट जो जोतते हैं उनकी आशा मेरे कारण न टूटे। दाऊद अपने सम्मुख कह रहा है, प्रभु जी जो तेरी बाट जोतते मेरे कारण उनको दुख मत देना। आज मेरे कारण लोगों को मैं दुख आ रहा है। यूहन्ना निनवे को भाग गया, प्रभु ने जहाज में बैठ के भाग गया। और यूहन्ना कह रहा है आज पास्टरों को, आज के लोगों को ये होना चाहिए,
कि ये मुसीबत मेरे कारण आई है, ये परेशानी मेरे कारण आई है। योना का कितना बड़ा दम था जिसने इस बात को कही। उसी बात को यौन भजन का लिखने वाला लिखता 69 का 6 आयत में, हे प्रभु सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोतते हैं उनकी आशा मेरे कारण ना टूटे, वो मेरे कारण निराश ना हो जाए। दाऊद कह रहा है, प्रभु आप उनकी सुनना जो तेरे पर बाट जोतते हैं। मेरा जीवन तो खराब हो सकता है, मेरे जीवन के अंदर पाप हो सकता है, मैं लोगों के सामने अच्छा बन सकता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम थोता चने चिल्ला रहे ज्यादा हैं। शमसूर को खुदा छोड़ के चला गया। उसने सोचा कि प्रभु मेरे संग कहीं ऐसा तो नहीं कि यहोवा हमें छोड़ के तो नहीं चला गया। लेकिन जब उसके बाल उगने लगे तो प्रभु से उसने फिर प्रार्थना की, प्रभु जी मुझे फिर से बल दे ताकि मैं अपनी आंखों का बदला ले सकूं इनसे। आइए हम भजन संहिता 69 के 6 आयत में फिर से पढ़ेंगे। हे प्रभु सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोतते उनकी आशा मेरे कारण ना टूटे। हे इस्राएल के परमेश्वर, जो तुझ पर तुझे ढूंढते हैं, जो तुझे ढूंढते हैं, तुझ पर बाट जोतते हैं, उनका मुंह मेरे कारण काला ना हो जाए। दाऊद कितनी बड़ी बात कह रहा है, मेरे कारण वो निराश उनके मुंह काला ना हो जाए। प्रभु जी मैं किसी के लिए रुकावट ना बन जाऊं, मैं किसी के लिए परेशानी का कारण ना बन जाऊं। उसने दोनों के लिए दुआ करी, अपने लिए भी और लोगों के लिए। और आज हम लोगों के सामने बहुत अच्छे बने हुए हैं, बटरिंग कर रहे हैं, मैं मक्खन लगा रहे हैं, लेकिन दाऊद तो खुदावन के सामने कह रहा है, प्रभु जी जो आपकी बाट जोतते हैं आप उनको कभी निराश ना हो, लज्जित ना हो। तो मुझे उनसे अलग मुझे रखना, क्योंकि मैं हो सकता है मेरे जीवन में कोई पाप हो। जो तुझे ढूंढते हैं प्रभु जी, उनको मेरे कारण वो काले ना पड़ जाएं, उनका चेहरा काला ना पड़ जाए। कहाँ तक अपने चेहरे को सुंदर बनाओगे? आओ हम यहोवा के पास जाएं, यहोवा से कहे, प्रभु जी आप मेरे जीवन के अंदर काम करिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता, रोमियो उसका 9 अध्याय की 33वीं आयत, रोमियो उसका 9 अध्याय की 33वीं आयत में लिखा, जैसे लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने वाला पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। आओ हम इस प्रभु पर भरोसा रखें। वो आपको ठोकर भी लग सकती है और ठोकर आपको लोग लगाएंगे और लज्जित नहीं होने देगा प्रभु जी। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु पर भरोसा रखिए। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय, उस यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय उसकी 9 आयत, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, बुद्धिमान लज्जित हो गए, विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो उन्होंने यहोवा को वचन के निकम्मा जाना है और बुद्धि कहाँ रही। उन्होंने शांति शांति कहकर मेरी प्रजा के घावों को ऊपर से चंगा किया है, परंतु शांति कुछ नहीं। आज प्रभु ये मेरे लिए कह रहा है, आपके लिए कह रहा है। हम लोग आज कलीसिया हमें बुद्धिमान समझती है, प्रभु के उगवा समझती है और हमारे कानों में लज्जित हो रहे हैं। आज कलीसिया को शांति नहीं मिल रही, ऊपरी शांति की बातें करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमसे और आपसे बात करना चाहता है। आइए एक आयत को पढ़ के हम खत्म करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 27वीं आयत, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि विद्वानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि मनवालों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के तुच्छ को वरन जो कुछ नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड करने ना पाए। मुझे और आपको प्रभु ने चुना है ताकि लोगों के सामने हमें लज्जित नहीं होने देगा। चाहे हमारे सामने बुद्धिमान कितना बड़ा व्यक्ति खड़ा हो जाए, प्रभु बड़ी आशीष देगा हमें और हमें लज्जित नहीं हो। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। चर्चों के अंदर फेसबुक पे मैं प्रभु का प्रचार करता है, इतने लोग नहीं आते जितना मुझे लाइक लोग करते हैं, और प्रभु का व्यू आते हैं,
ये सब आपका प्यार है। प्रभु आपको आशीष दे और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि मेरा हौसला और बढ़े, ताकि मैं प्रभु के वचन को ईमानदारी के साथ आपको पढ़ सकूँ। मैं आपसे फिर कहूँगा, यशायाह की पुस्तक उसका 49वां अध्याय उसकी 23वीं आयत, जो उसके ऊपर बाट रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। आओ हम प्रभु पर बाट करें, उस पर आधार रखें, उसको और देखें। प्रभु आपको लज्जित नहीं होने देगा, निराश नहीं होने देगा। प्रभु आपके साथ रहेगा, प्रभु आपके घर में आएगा, सारी चीज को पूरा करेगा, दुखी नहीं होने देगा। प्रभु आपको शांति देगा। मैं एक और कहानी बता के खत्म करूँगा जल्दी से। हम देखते हैं चेले उदास थे, प्रभु उनके बीच में आया कि तुम्हें शांति मिले, तो मैं तुम्हारा लज्जितपन को दूर करता हूँ। प्रभु आपको आशीष आइए, हम प्रार्थना करें। प्रभु हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, इसे आप सींचे बढ़ाइए, आप हमारा मार्गदर्शन करें, और जिन्होंने सुना उन्हें बड़ी आशीष दी। ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर करें, हर एक की सहायता मदद करें, सबका मार्गदर्शन करें, हर एक की सहायता मदद करें। यीशु के नाम मांगते हैं।